एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है जिनकी रेशियो है 3:2:1 और वाई की डेथ होती है 30 जून 2020 को, यानी कि अप्रैल मई और जून, यानी 3 महीने बाद इसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया मंथ भी। इसके बाद गुडविल ऑफ फर्म कितनी है, 60,000 है। तो इसमें से जो पार्टनर की डेथ हुई है उसमें से हिस्सा निकाल के जनरल एंट्री पास की जाएगी। प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है वो 1,50,000 है, उसी में से इस साल का इसका हिस्सा दिया जाएगा। लिखा भी है क्वेश्चन में कि जो पास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है प्रीवियस ईयर का, उसी में से इसको प्रॉफिट दिया जाएगा टिल द डेट ऑफ डेथ, जब तक उसकी डेथ हुई है तब तक का हिस्सा दिया जाएगा। ईयर का एंड 31 मार्च को हुआ है और इसके रिगार्डिंग में आपको जनरल एंट्रीज करनी है, यानी प्रॉफिट के रिगार्डिंग में जनरल एंट्री करनी है और गुडविल के रिगार्डिंग में जनरल एंट्री करनी है। तो पहला पॉइंट है हमारा गुडविल का, तो गुडविल किसकी निकालनी है हमें, वाई की। तो वाई शेयर ऑफ गुडविल, तो 60,000 जो गुडविल है उसमें इसका हिस्सा है 2/6 यानी कि 20,000। तो वाई का जो अमाउंट है गुडविल का वो कितना है आपका 20,000 है। तो गुडविल निकालते वक्त टाइम को कंसीडर नहीं करते, पूरा एग्जैक्ट निकाला जाता है, टाइम को यहाँ पे यूज नहीं होता। मैंने आपको लिखवाया भी था कि गुडविल निकालते वक्त टाइम को इग्नोर करते हैं। और यहाँ पे एंट्री पास होगी वाई की, वाई जो है क्रेडिट होगा क्योंकि वाई रिटायर डेथ हो रही है, तो वो सेक्रीफाइस करके जाएगा अपना शेयर, और जो सेक्रीफाइस करता है वो क्रेडिट होता है। और गेनिंग पार्टनर कौन होंगे यहाँ पे, एक्स और जेड। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड अकाउंट डेबिट, और रेशो जो होगी वो आपकी 3:2:1 थी। वाई रिटायर हो गया तो रेशो क्या रह जाएगी 3:1। यही न्यू रेशो है और यही गेनिंग रेशो भी है। तो 20,000 को इस अमाउंट में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा तो अमाउंट बनेगा आपका 15,000 और 5,000। तो ये जनरल एंट्री पास हो गई गुडविल की। इसके बाद पिछले साल का प्रॉफिट था 1,50,000, इसके बिहाफ पे ही इस साल का प्रॉफिट डिसाइड होगा वाई का। तो वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो 1,50,000 में शेयर है वाई का 2/6, और कितने महीने के बाद उसकी डेथ हुई है, आफ्टर 3 मंथ। तो 3 मंथ्स का शेयर दिया जाएगा। तो ये आपका 3 4 12 और ये 2 12, कितना आएगा अमाउंट यहाँ पे 12,500, 12,500 यहाँ पे वाई का जो है शेयर बनता है। अब इसकी एंट्री क्या करते हैं, किसी पार्टनर को अगर कुछ मिलेगा तो उसकी कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट होगी। ठीक है, कैपिटल जो नेचर होता है वो आपका लायबिलिटी साइड में यानी कि क्रेडिट साइड में इंक्रीज होता है, सो क्रेडिट हमने कर दिया। और डेथ हुए पार्टनर के यानी डिजीज पार्टनर के जो प्रॉफिट होता है उसको क्या नाम देते हैं हम, पेंडल सस्पेंस। तो 12,500 रुपए की 12,500 की आपके प्रॉफिट की एंट्री हो गई, और ये आपके 20,000 के गुडविल की डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री हो गई। क्वेश्चन नंबर 20 में एबीसी 3 पार्टनर्स हैं जिसकी रेशियो है 3:2:1। बी की डेथ हो जाती है 30 जून 2020 को, 30 जून 2020, और एंड होता है अकाउंटिंग ईयर का 31 मार्च एवरी ईयर। सो कितने महीने बाद ये डेथ हुई है इसकी, अप्रैल मई और जून, 3 महीने के बाद। गुडविल पूरे फर्म की है 6 लाख, और इसमें से हम डेथ वाले पार्टनर की गुडविल निकालेंगे और उसकी जनरल एंट्री पास करेंगे। इसके बाद लास्ट ईयर के बिहाफ पर इसको क्या दिया जाएगा, प्रॉफिट या लॉस दिया जाएगा। बट पिछले साल प्रॉफिट नहीं हुआ है, क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो इसकी आपको जनरल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले बी शेयर ऑफ गुडविल 6 लाख में इसका हिस्सा है 2/6, तो ये आपका बनता है 2 लाख। ओके, तो एंट्री पास करते हैं 2 लाख की, और 3:2:1 है। बी की डेथ हो गई है तो 3:1 में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
टू बी कैपिटल अकाउंट 2 लाख और इसको भरेंगे ए और सी अपनी 3:1 की रेशियो में। ए कैपिटल अकाउंट सी कैपिटल अकाउंट, तो रेशियो बनेगी आपकी 3:1 में 1,50,000 और 50,000। तो ये जनरल एंट्री पास हुई है गुडविल की। अब बात करते हैं 15 लाख का लॉस हुआ था पिछले साल, तो उसी के बिहाफ पर इस साल उसको लॉस दिया जाएगा, ना कि प्रॉफिट। ऐसा नहीं है कि भरने के बाद सहानुभूति दी जाए, ऐसा नहीं होता, जो है वही डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रॉफिट भी और लॉस भी। बी शेयर ऑफ लॉस, तो लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं। 15 लाख का कितना शेयर है बी का 2/6, बट इसमें टाइम कंसीडर जरूर करते हैं क्योंकि पूरा लॉस थोड़ा दे देंगे, पूरे साल का आ जाएगा तो लॉस, बट हमें किसका चाहिए 3 मंथ्स का। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 3/12, तो आपका कैलकुलेट हो क्या आएगा अमाउंट, कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 4 जो 12, 2 से ये कैंसिल, 12 से डिवाइड करना है इसको। 15 लाख डिवाइडेड बाय 12, 1,25,000 जो है लॉस है। तो एक बात बताओ, आपको नेचर पता है, अगर लॉस होता है तो कैपिटल को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस, यानी कि जो एंट्री हमने अभी पिछले क्वेश्चन में की है उसकी यहाँ पे अपोजिट एंट्री पास करेंगे। लॉस के केस में कैपिटल अकाउंट क्या होता है, डेबिट, और प्रॉफिट के केस में कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, अपोजिट साइड में आप P&L सस्पेंस लिख देंगे। तो यहाँ पे दो एंट्री पास करनी थी, गुडविल की और आपके उसके लॉस की। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 21 डेथ ऑफ ए पार्टनर का। पार्टनर्स है यहाँ पे PRS, पार्टनर्स इन ए फर्म, जिसकी रेशियो है 4:3:1, और it is provided in the partnership deed that on the death of any partner his share of goodwill is to be valued at 1/2 of the net profit। क्या लिखा है, अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, ऐसा डीड में लिखा है, तो उसकी गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाएगी, गुडविल कैलकुलेट की जाएगी हाफ ऑफ द नेट प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट नहीं बोला, जैसा बोलता है वैसा काम कर दो आप। गुडविल कैलकुलेट की जाएगी, अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाएगी, उसकी हाफ ऑफ द नेट प्रॉफिट। तो ये जो गुडविल वैल्यू की जाएगी ये पूरे फर्म की होती है वैल्यू, इसमें से फिर उसका शेयर निकलेगा। तो जैसा बोला है वैसा आपको करना है। तो यहाँ पे देखते हैं हाफ करना है आपको किसका, नेट प्रॉफिट्स का। तो आपको क्वेश्चन में 3 साल के प्रॉफिट्स गिवन है, 1,20,000 प्लस 80 प्लस 40 प्लस 40, सॉरी 4 ईयर है, 3 ईयर नहीं है, लास्ट 4 ईयर आपके कंप्लीटेड ईयर है। तो कैलकुलेट करके देखते हैं कितना बनता है, 2 लाख, ये आपका 3,20,000 आपका अमाउंट बनता है। तो इसको कैलकुलेट करके 1,60,000 आपका अमाउंट आएगा, हाफ ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, 4 साल के प्रॉफिट में से 4 साल के प्रॉफिट निकालने, एवरेज नहीं निकालना, कहीं पे भी नहीं लिखा। इसका हाफ करने के लिए बोला है, हाफ कर दिया, 1,60,000 आ गया अमाउंट। अब हमें किसकी गुडविल निकालनी है इसमें, जिस पार्टनर की डेथ हुई है। तो आर पार्टनर की डेथ हुई है, डेट भी मेंशन कर देता हूं मैं यहाँ पे, 1 जनवरी 2019 को यहाँ पे डेथ हुई है, और जो अकाउंट क्लोजिंग होती है वो दिसंबर है। तो फिलहाल इन चीजों का गुडविल कैलकुलेट करने में कोई रोल नहीं है, तो डेट बेशक आप मेंशन ना करें। तो आगे कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें सबसे पहले हम किसकी गुडविल निकालेंगे, आर की,
जो कि डेथ पार्टनर है, और डेथ पार्टनर की गुडविल कैलकुलेट होगी 3/8, तो 60,000 अमाउंट आता है। फर्स्ट अमाउंट तो आपसे यही पूछा गया है कि डिटरमाइन द अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिट टू आर, आर का कितना अमाउंट बनता है, तो फर्स्ट आपका अमाउंट ये आ गया 60,000, और बी एंट्री में जो है इस अमाउंट की एंट्री पास करनी है। तो जो रिटायरिंग पार्टनर होता है वो क्रेडिट होता है क्योंकि वो सेक्रीफाइस करता है, रिमेनिंग पार्टनर जो बचते हैं यानी वो गेन कर रहे हैं, पी और एस। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइस पार्टनर, यानी जिस पार्टनर की डेथ हुई है वो क्रेडिट होगा, जो रिमेनिंग पार्टनर है वो डेबिट होगा। बट रिमेनिंग कहना सही नहीं है, आप उसको गेनिंग वर्ड यूज करें तो बेटर है। रेशो आपकी 4:3:1 है, तो यहाँ से आप आर को क्या करें, हटा दें, तो 4:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। 60,000 का जो है आप अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5 से डिवाइड करके, तो यहाँ पे आपका कितना बनेगा 12,000 और 48,000। इसको मैंने 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो आपका 60,000 की एंट्री पास हो चुकी है। ये गुडविल का अमाउंट है और ये उस गुडविल की एंट्री है। तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो जो कैलकुलेट हुई है वो 0:3 हुई है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो एक्स पार्टनर है उसने किसी तरह का गेन नहीं किया है, सारा का सारा जो गेन किया वो जेड ने किया है। तो वाई जो गुडविल कैलकुलेट मतलब ले जाएगा गुडविल, वो सारी किससे ले जाएगा, जेड से ले जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो हम एंट्री पास करेंगे वो होगी आपके उसके प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में। तो देखिए जरा उसमें क्वेश्चन में, तो गुडविल की एंट्री कंप्लीट है। इसके बाद पॉइंट नंबर बी में क्या कहता है, His share of profit in the year of death was to be computed on the basis of average profit of past 2 year। जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा वो पास्ट 2 ईयर पे किया जाएगा। ठीक है, लास्ट 2 ईयर के एवरेज प्रॉफिट पे। आपको क्वेश्चन में गिवन है 4 ईयर प्रॉफिट, पर आपको क्या निकालना है एवरेज प्रॉफिट 2 ईयर का। तो जो भी लेटेस्ट ईयर होते हैं वो आप 2 साल लेंगे, तो 16, 17 और 17, 18 आपको गिवन है, तो 50,000 प्लस 1 लाख। देखो जैसा बोल रहा है वैसा कर रहे हैं, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका जो प्रॉफिट है वो 2 ईयर के एवरेज प्रॉफिट में से दिया जाएगा। तो 2 ईयर का एवरेज प्रॉफिट आप कौन सा लेंगे, जो लेटेस्ट ईयर है। तो 2016, 17 और 17, 18 का हमने प्रॉफिट ले लिया जो लेटेस्ट है, तो 75,000 जो है यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट आया है। इसमें से जो y का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है कैलकुलेट होगा, तो y शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। 75,000 का 3/8, और ये भी देखिए कि कितने मंथ्स का निकलना है, 10 मंथ्स का, क्योंकि एंडिंग देखो कितनी है यहाँ पे, एंड होता है मार्च में और फरवरी में इसकी डेथ होती है। ठीक है, तो फरवरी और मार्च 2 महीने नहीं रहा था, मतलब तो कितने महीने रहा था, 10 महीने। तो यहाँ पे 10 मंथ्स का जो है प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखते हैं कितना आता है पॉइंट, 75,000 इंटू 3/8 इंटू 10/12, तो अमाउंट आ रहा है आपका 23,437.5। तो 23,438 जो है इसको अप्रोक्स हम लेंगे, एग्जैक्ट अमाउंट आ रहा है 23,437.5। तो अप्रोक्स में आप कितना लेंगे, इसको 0.5 इंक्रीज कर दिया, और इसकी एंट्री पास करेंगे। जिस पार्टनर की डेथ होती है उसका प्रॉफिट जिसको मिलेगा तो वो क्रेडिट किया जाएगा टू वाई कैपिटल अकाउंट, और प्रॉफिट को हम क्या नाम देते हैं, P&L सस्पेंस।
23,438, 23,438, तो ये आपका यहाँ पे इसका शेयर और प्रॉफिट का की जनरल एंट्री हो गई। ऊपर जो आपके इसके गुडविल की एंट्री होगी और क्वेश्चन आपका फिनिश। क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें सबसे पहले देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन को करने की। इसमें आप सबसे नीचे देखें पी का कैपिटल अकाउंट बनाना है और रेंडर टू हिज एग्जीक्यूटर, यानी कि पी का कैपिटल अकाउंट बनाना और वो पैसा किसको जाएगा, उसके एग्जीक्यूटर को जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीजें करनी है। तो सबसे पहले मेंटेन करेंगे कैपिटल अकाउंट पी का। तो अब जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें सभी में आपको जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसी का ही अकाउंट मेंटेन करना होगा। ओके, तो कैपिटल अकाउंट आपको पता है क्रेडिट साइड में इंक्रीज होता है और डेबिट साइड में जो है वो आपका डिक्रीज होता है। तो क्वेश्चन में देखें सबसे पहले पी क्यू आर पार्टनर है, रेशियो है 2:2:1। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है फॉलोइंग चीजें, कहती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 12%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा 18%, सैलरी दी जाएगी 12,000 पर एनम यानी पूरे साल की, और शेयरिंग प्रॉफिट दिया जाएगा डेथ तक का, वो भी प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पे। और पी की डेथ होती है 31 मई को, यानी कितने महीने बाद, अप्रैल और मई, यानी 2 महीने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। 80,000 उसकी कैपिटल थी। तो सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसको 80,000 अमाउंट दिया जा रहा है कैपिटल का, और 15,000 उसने विड्रॉ किया था जो कि इसकी ड्राइंग है, और ड्राइंग से कैपिटल क्या होती है, कम होती है। ड्राइंग डेबिट साइड में आ गई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, और कैपिटल जो थी उसकी 80,000 वो हमने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में लिख दी। इसके बाद 1200 जो है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। एक बार ये प्री बोर्ड में क्वेश्चन आया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आपको गिवन था और रेट भी गिवन था। इस क्वेश्चन में दोनों चीज गिवन है। जब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दिया हुआ है तो आपको रेट का कुछ भी नहीं करना। पॉइंट नंबर बी देखें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 18%, ठीक है। तो सैलरी, इसके बाद सैलरी है 12,000, तो 12,000 सैलरी में से कितनी सैलरी दी जाएगी, 2 मंथ की। 2 महीने बाद उसकी डेथ हो गई है तो 2 मंथ की सैलरी दी जाएगी, कितना होगा आपका 2,000। इसके बाद पॉइंट नंबर ए देखें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी जितनी उसने कैपिटल लगाई हुई है उस पे इंटरेस्ट देना है 12%। तो 80,000 कैपिटल है, 80,000 पे 12%, और कितने महीने का, 2 मंथ्स का। कैंसिल करें तो आपका 1600 आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। 80,000 कैपिटल लगाई थी उसकी, 12% इंटरेस्ट है। 12% इंटरेस्ट तो पूरे साल का है ना, पूरे साल का थोड़ा ना दे देंगे हम उसको, कितने मंथ का देंगे, 2 मंथ का इंटरेस्ट देंगे। तो कितना बनेगा 1600। और फाइनली डी पॉइंट देखें, उसके हिस्से का प्रॉफिट दिया जाएगा लास्ट ईयर के प्रॉफिट से। क्वेश्चन में देखो लास्ट ईयर प्रॉफिट दिया हुआ है, लास्ट ईयर प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर इज 30,000। तो 30,000 में से उसका शेयर देखो सबसे पहले, तो पी का शेयर देखो कितना है 2/5, और कितने महीने का दिया जाएगा 2/12। ओके, 30,000 लास्ट ईयर का प्रॉफिट था, उसमें से उसका हिस्सा कितना है 2/5, और कितने महीने का दिया जाएगा 2 मंथ का। तो कैलकुलेट करते हैं, 30,000 का 2 डिवाइडेड बाय 5 12,000, और इसका 2 डिवाइड बाय 12 दैट इज 2,000। तो टोटलिंग कर देते हैं 85,600।
85,600 और ये अमाउंट किसको रिसीव होगा? अब पी को देने के लिए तो ऊपर जाना पड़ेगा, भाई पी की तो डेथ हो गई है ना, पी को अमाउंट देने के लिए तो ऊपर जाना पड़ेगा, तो इसलिए जो यहाँ पे उसका एग्जीक्यूटर है, जो उसका नॉमिनी है, उसको अमाउंट अलॉट कर दिया जाएगा 85,600 माइनस 15,000 माइनस 1200, तो 69,400 फाइनल अमाउंट दिया जाएगा पी के एग्जीक्यूटर को, राइट। एक बार और देख लो, सबसे पहले कैपिटल दी जा रही है 80,000, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इस कैपिटल 80,000, सैलरी 12,000 है तो पूरे साल की है, उसका 2 मंथ की सैलरी देनी है तो 2,000 मिलेगी। इंटरेस्ट लगाना है कैपिटल पे 12%, पर कितने महीने का मिलेगा? 2 मंथ का, क्योंकि उतना ही तो इंटरेस्ट दिया जाएगा ना जितने दिन वो जिया है, तो 1600 बनता है। और जो इसके हिस्से का प्रॉफिट है इसको क्या बोलते हैं? P&L सस्पेंस, वो बोला लास्ट ईयर के प्रॉफिट में से दिया जाएगा, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था? 30,000, तो सारा इसका थोड़ी ना हो जाएगा, उसका हिस्सा कितना है? 2/5, और कितने मंथ्स का? 2 मंथ्स का। ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में आराम से लिखी हुई है, आपको कोई कैलकुलेट नहीं करना, तो टोटल करके जो बैलेंस निकला वो पी के एग्जीक्यूटर को जाएगा। ओके, तो फाइनली हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। जो भी कैलकुलेशन है आप ये वर्किंग नोट में भी कर सकते थे, मैंने नीचे ही कर दी, आप ये वर्किंग नोट में भी कर सकते थे और फिर फाइनल अमाउंट आप यहाँ पे पुट कर सकते थे।